नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, अपन बात कर रहे हैं जो आपका एग्ज़ाम है, रीट मेन एग्ज़ाम है, उसके ऊपर अपन मॉडल पेपर पे अपन अध्ययन कर रहे हैं। मैंने आपको अभी तक 9 मॉडल पेपर करवा दिए हैं, आप वो भी आप जरूर जाके देखिएगा। प्ले लिस्ट उसकी भी मैंने अलग से बना रखी है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। आज मॉडल पेपर नंबर होगा हमारा साथियों 10 नंबर होगा। यदि आप रीट लेवल प्रथम और रीट लेवल सेकंड दोनों में से किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके सिलेबस अकॉर्डिंग यहाँ पे 60 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो क्लास कैसी लगी आप मुझे बताइए कमेंट के माध्यम से। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करते हैं साथियों। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखेगा नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का आपको यहाँ पे चयन करना है साथियों। तो कौन सा सही विकल्प है आपको ये पहचानना है। तो देखिएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1948 लाया गया साथियों, बिल्कुल लागू किया गया था, बिल्कुल ये सही है हमारा। 1 जुलाई 1957 को राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना की गई थी, ये भी साथियों सही है हमारा। राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण की स्थापना 1995 में करी गई थी साथियों, बिल्कुल ये तो हमारा गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। 4 नंबर देखिएगा, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना अगस्त 2002 के अंदर हुई थी साथियों, बिल्कुल सही है। 1, 2 और 4 ही हमारे राइट ऑप्शन होंगे साथियों, तो 1, 2, 4 ऑप्शन हमारा सी नंबर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। क्लास कैसे लगी अंत में मुझे कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ रहे हैं 2 नंबर क्वेश्चन तरफ। देखिएगा, दिसंबर 2021 तक राजस्थान में कुल विद्युत का उत्पादन हुआ साथियों। दिसंबर 2021 तक आपको ये समय बताना है कि कुल विद्युत का कितना उत्पादन हुआ है। तो देखिएगा साथियों, अपन बात कर लेते हैं 23,321.40 मेगावाट का उत्पादन हुआ। कितना हुआ दिसंबर 2021 तक? हाँ जी, 23,321.40 मेगावाट का यहाँ पे उत्पादन हुआ है, ध्यान रखिएगा साथियों। तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। यदि क्लास अच्छी लगे ना तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दिसंबर 2021 तक राज्य में कुल विद्युतीकृत गाँवों की संख्या कितनी है? कुल विद्युतीकृत गाँवों की संख्या पूछी जा रही है दिसंबर 2021 तक आपको। तो देखिएगा साथियों, इसमें हो जाएगा आपका 44,189 जैसे गांव हैं जहां पे विद्युतीकृत बिल्कुल क्या है, विद्युत से जुड़ चुके हैं साथियों। आगे देखिएगा, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा संचालित सौर ऊर्जा परियोजना का कहाँ स्थापित होगा साथियों? बताना है सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है एग्जाम की दृष्टि से, तो ये हो जाएगा फागी, ठीक है ना। फागी के अंदर क्या होगा, सौर ऊर्जा परियोजना आपकी स्थापित होगी। आगे बढ़ रहे हैं साथियों, 5 नंबर क्वेश्चन आपका देखिएगा। हाँ जी, राज्य का पहला हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट कहाँ लगाया गया था साथियों? ये पहला आ गया ना, तो ये देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो पहला हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट कहाँ लगाया जाएगा साथियों? ये लगाया जाएगा शाहबाद के अंदर। कहाँ लगाया जाएगा? शाहबाद। आपका 1 नंबर आंसर आपका यहाँ से ही हो जाएगा। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का शुभारंभ कब किया गया साथियों? मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का शुभारंभ पूछा गया, कहाँ किया गया था? तो साथियों आपका इसमें राइट आंसर होगा 17 जुलाई 2021 को इसका शुभारंभ हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो सी नंबर आंसर यहाँ आपका सही हो जाता है साथियों। आपको बता दूं एसएसटी का भी मॉडल पेपर लेकर आते हैं साथियों। यदि आप में से किसी लेवल सेकंड के अंदर एसएसटी विषय है तो वो भी आप वीडियो देख सकते हैं साथियों। उसकी भी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। 4 मॉडल पेपर उसमें हमने कंप्लीट कर चुके हैं, टोटल 20 में करवाएंगे। तो देखिएगा साथियों, वो भी आपके लिए। करंट जीके की भी क्लास रोजाना आपके लिए आती है साथियों। करंट जीके सुबह मॉर्निंग में क्लास आती है, तो वो भी आप क्लास के आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकती है साथियों, वो भी आप अटेंड किया करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से प्राकृतिक गैस परियोजना के केंद्र का युग्म कौन सा है? प्राकृतिक पूछा गया यहाँ पे, जो गैस परियोजना का केंद्र है इनमें से कौन सा है? तो साथियों अपन बात कर रहे हैं रामसागर, अंता व धौलपुर साथियों, ये आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा साथियों 3 नंबर होगा, ठीक है ना। आगे देखिएगा, निम्न में से असत्य युग्म पहचानना आपको। जो असत्य युग्म है आपको वो पहचान करना। माही परियोजना राजस्थान व गुजरात की सांझी परियोजना साथियों, बिल्कुल सही है ये माही परियोजना, ध्यान रखिएगा। राहू घाट परियोजना राजस्थान व एमपी की परियोजना है, बिल्कुल साथियों ये भी सही है हमारा। और बाखड़ा नांगल परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना साथियों, बिल्कुल ये भी सही है हमारा। और अन्नास परियोजना प्रतापगढ़ साथियों लिखा हुआ, ये अन्नास परियोजना प्रतापगढ़ की नहीं है। तो डी नंबर हमारा यहाँ पे सिर्फ असत्य होगा आपका। 8 नंबर क्वेश्चन है उसका राइट आंसर होगा डी नंबर होगा साथियों। आगे देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत उत्पादन क्षमता की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी तापीय परियोजना सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन है। इस परियोजना की कुल साथियों, इस परियोजना की कुल क्या है? आगे देखिएगा टोटल अपना पर्सन। हाँ जी, कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है पूछा जा रहा है। कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 9 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा 2820 2820 मेगावाट हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा?
2820 मेगावाट क्षमता इसकी, ध्यान रखिएगा। निम्न में तापीय परियोजना का केंद्र नहीं है, जो नहीं है पूछा जा रहा है, तापीय परियोजना का केंद्र कौन सा नहीं है इसमें देखिएगा साथियों। अपन बात कर लेते हैं गिरल की, ये भी है, बरसिंहपुर है, छबड़ा है, लेकिन झामर कोटड़ा साथियों नहीं है, ध्यान रखिएगा। झामर कोटड़ा आपका नहीं है, ठीक है ना, ये खनिज से संबंधित है आपका। बीकानेर के बारे में कौन सा कथन सत्य है साथियों, कौन सा कथन सत्य है बीकानेर के बारे में बताना आपको। देखिएगा साथियों, अच्छा क्वेश्चन बन रहा है आपके एग्जाम की दृष्टि से। 1488 में बीकानेर शहर की स्थापना हुई थी कल और राव बीका के द्वारा। उस दिन वैशाख शुक्ल तृतीया थी साथियों, बिल्कुल सही है। करनी माता के आशीर्वाद के बिना स्थापना की साथियों, बिना है ना, ये गलत हो गया है ना, करनी माता के आशीर्वाद से स्थापना की थी। राती घाटी के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों, बिल्कुल ये तो सही है। 1, 2 और 4 हमारे यहाँ पे आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे। 1556 ईस्वी में ढोंसी के युद्ध में कौन बीकानेर का शासक वीरगति को प्राप्त हुआ था साथियों? वीरगति को प्राप्त हुआ पूछा गया है आपके ढोंसी के युद्ध में, पूछा गया बीकानेर का शासक कौन था। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लूणकर्ण होगा साथियों। क्या होगा? लूणकर्ण आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे देखिएगा, बिट्टू सुजा ने किसको कलयुग का कर्ण कहा है दोस्तों? कलयुग का कर्ण पूछा गया है, बिट्टू सुजा के द्वारा कहा गया है। तो कलयुग का कर्ण साथियों कौन है? अच्छा क्वेश्चन है, लूणकर्ण हो जाएगा साथियों। राव जयसिंह ने मालदेव के विरुद्ध सहायता मांगने के लिए शेरशाह सूरी के पास किसे भेजा था साथियों? ये अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा नागराज को भेजा था साथियों। 14 नंबर क्वेश्चन का आपका बी नंबर आंसर सही होगा। बीकानेर के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी? मुगलों की अधीनता स्वीकार करी थी, बीकानेर के कौन शासक था? तो बताइएगा। हाँ जी, 15 नंबर क्वेश्चन है साथियों, कल्याणमल आपको पता है नागौर दरबार हुआ था अकबर साहब का। तो इसके अंदर ये कल्याणमल अपने दोनों पुत्रों को साथ में लेके जाता है, पृथ्वी सिंह को और राय सिंह को, दोनों को ले जाता है और वहाँ पे क्या करता है, उनको अधीनता स्वीकार करवाता है, ध्यान रखिएगा। राय सिंह ये आपको पता है जोधपुर का आपको शासक ये संभालता कुछ समय के लिए, ये आपको पता होना चाहिए ना। आगे बढ़ रहे हैं साथियों, 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में कौन सा कथन असत्य है? पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा कथन असत्य है बताना आपको। तो देखिएगा साथियों, अपन कौन सा, टेसी टोरी ने इसको डिंगल का हेरोन्स कहा था। पित्थल नाम की कविताओं की रचना करते थे। अकबर के नवरत्नों में शामिल था साथियों, बिल्कुल नहीं था ये अकबर के नवरत्नों में, ध्यान रखिएगा, है ना, ये नहीं था। अकबर ने गागरों का दुर्ग भेंट किया था साथियों, बिल्कुल ये सही है। 1, 2, 3 हमारे इसमें सही है। सी नंबर इसका राइट आंसर होगा साथियों, क्या होगा? 6 नंबर इसका राइट आंसर। अकबर का द्वितीय विश्वास पात्र राजा कौन था साथियों? द्वितीय विश्वास पात्र राजा पूछा जा रहा है अकबर का, तो साथियों राय सिंह था। कौन था? राय सिंह, ध्यान रखिएगा। जूनागढ़ का निर्माण किसकी देखरेख में हुआ साथियों? जूनागढ़ का जो निर्माण होता है साथियों करमचंद की देखरेख में होता है। किसकी देखरेख में होता है? करमचंद की देखरेख में होता है साथियों। आगे बढ़ रहे हैं, 19 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। बीकानेर के किस शासक की मृत्यु के पश्चात उसकी 6 रानियां सती हुई थी? बीकानेर का ऐसा शासक बताना है जिसकी मृत्यु के बाद उसकी जो 6 रानियां क्या हो गई थी? सती हो गई थी। तो 19 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों होगा दलपत सिंह। दलपत सिंह की 6 रानियां क्या हुई थी? सती हुई थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है आपका। बीकानेर की चित्रकला का स्वर्ण काल किस काल को कहते हैं? ये क्वेश्चन लगाइए आप लोग, इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो बीकानेर का चित्रकला के स्वर्ण काल है वो साथियों, वो कहलाता है आपका, हाँ जी, अनूप सिंह साथियों। क्या कहलाता है? अनूप सिंह को बीकानेर का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पहले भी पूछा गया और आगे भी पूछा जाने की पूरी संभावना बन जाती है साथियों। आगे देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे सुमेलित करना है साथियों। जो सुमेलित नहीं है वो पूछा जा रहा है आपसे। लोक देवता दे रखे हैं और उनके मुख्य यहाँ पे आपके स्थल दे रखे हैं साथियों। देखिएगा, गोगा जी है, गोगा मेडिया साथियों। मल्लीनाथ जी पिचियाक, ये गलत है हमारा, ठीक है ना। पाबू जी कोल्लू हो जाएगा और तेजा जी का परबसर हो जाएगा, बिल्कुल साथियों। बी नंबर आंसर यहाँ पे अपना सही कर लीजिएगा साथियों, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, क्षेत्रपाल या क्षेत्रपाल बोलेंगे इसको। क्षेत्रपाल या क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है साथियों। एक संत के रूप में, ग्राम देवता के रूप में, ग्राम अधिकारी के रूप में या उपासक के रूप में साथियों। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ग्राम देवता के रूप में। क्षेत्रपाल की आज भी घर में पूजा होती है दोस्तों, थान बने हुए हैं इसके अलग अलग घर के अंदर। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के लोक देवताओं के संबंध में सही नहीं है? जो सही नहीं है ना वो पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पे। तो देखिएगा साथियों, जो सही नहीं है अपन बात कर लेते हैं। सर्वदस्त से मुक्ति के लिए गोगा जी की पूजा की जाती है, ये तो सही है हमारा।
पाबूजी राठौड़ों को ऊँटों का देवता माना जाता है, बिल्कुल। देव बाबा का मंदिर भरतपुर के नंगला जहाज में साथियों, और भूरिया बाबा चारणों के प्रमुख देवता थे साथियों। गलत हमारा, तो डी नंबर आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाता है साथियों। 24 नंबर क्वेश्चन है, सिर्फ 10 मिनट या मुश्किल से 10 या 12 मिनट ज़्यादा लगेगी, तो अपन कर लेंगे सारे क्वेश्चन, है ना। नीचे दिए गए युग्मों का सुमेलित कीजिएगा, जो नीचे दिए गए युग्म है उनको सम्मिलित करना है आपको 24 नंबर क्वेश्चन में। तो देखिएगा, जहार पीर साहब गोगा जी हैं, ऊँटों के देवता साहब पाबू जी हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक बताओ? हाँ जी, अब तो सम्मिलित कर लोगे। आगे आगे देखेगा साथियों, हाँ जी, काला और बाला का देवता तेजा जी, और चूहों की देवी करनी माता साथियों। 2 1 4 3 साथियों, 2 1 4 3 पहला आंसर हमारा यहाँ पे राइट हो जाता है। आगे देखेगा साथियों, 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है साथियों। क्या है? 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखिएगा, गोगा जी से संबंधित स्थलों को दाहिने सूची के विकल्पों से सुमिलित कीजिएगा। स्थल दे रखे और सूची दे रखी है आपकी। अब देखिएगा, अपन बात कर लेते हैं शीर्ष मेडी साथियों। गोगा जी की शीर्ष मेडी कहाँ है? दर्दद्रेवा में साथियों। और गोगा मेडी कहाँ पे है? गोगा मेडी नौर के अंदर है। और धूर मेडी साथियों, वो धूर मेडी ये समाधि स्थल है। और किलोरिया की ढाणी सांचौर के अंदर है, ध्यान रखिएगा। 4 2 3 1 राइट आंसर होगा साथियों। क्या होगा? 4 2 3 1 साथियों, इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ रहे हैं 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखेगा साथियों। 26 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अपन फास्ट कर लेते हैं साथियों, भी थोड़ा सा ना। हाँ जी, 26 नंबर क्वेश्चन है साथियों। निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है? यहाँ पे विचार करना है साथियों। अपन कथनों पे अपन पहले पढ़ेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। रामदेव जी का मेला भाद्रपा में भरता है साथियों। बिल्कुल भाद्रपा भरता है दोस्तों, ये तो सही है। भाद्रपा द्वितीय से लेकर एकादशी तक भरता है ये मेला सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है। ये दोनों सही है साथियों। रामदेव जी के मंदिर पर मिट्टी के घोड़े बनाकर भक्तों द्वारा चढ़ाए जाते हैं दोस्तों, ये तो गलत है हमारा, है ना। 1 और 2 सही है साथियों। क्या है? 1 और 2 ही सही है यहाँ पे। आगे देखिएगा, 27 नंबर क्वेश्चन है साथियों। हाँ जी, लोक देवता दे रखे हैं और उनके प्रसिद्ध स्थल दे रखे हैं साथियों। अब इनका आपस में क्या करना है? मिलान करना है साथियों। 27 नंबर क्वेश्चन के अंदर देखिएगा, अपन मिलान करना शुरू करते हैं। सबसे पहले वीर फतादी साथू गांव जालोर के अंदर हो जाएगा। और तल्लीनाथ जी का पंचमुखी पहाड़ी जालोर हो जाएगा। और हरिराम जी का साथियों झोरड नागौर हो जाएगा। और रूपनाथ जी का क्या हो जाएगा? नोखा मंडी बीकानेर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों, कौन सा होगा? 2 1 सॉरी, पहले 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। 2 3 1 4 होगा साथियों। हाँ जी, 2 3 4 1 हो जाएगा। 27 नंबर का 1 नंबर आंसर हमारा सही होगा साथियों। क्या सही है? ये क्या नहीं, पहले 3 है, ये सही है। पहले 3 है साथियों, ये नहीं आंसर हमारा। हाँ, मिलान तो हमने सही किया, लेकिन आंसर लगाने में थोड़ी दिक्कत आई है, ठीक है ना। तो सी नंबर आंसर यहाँ पे अपना सही कर लीजिएगा साथियों। 28 नंबर क्वेश्चन है, मारवाड़ के इन पीरों को उनके वंशों से सुमिलित कीजिएगा साथियों। लोक देवता दे रखे हैं, इनके वंश और राजवंश दे रखे हैं 28 नंबर क्वेश्चन के अंदर। अब इनको क्या करना है? मिलान करना साथियों। देखिएगा, पाबू जी राठौड़ थे साथियों, बिल्कुल सही है। और गोगा जी क्या थे? चौहान थे साथियों। और हड़बू जी क्या थे? सांखला थे। और रामदेव जी क्या थे? तंवर थे साथियों। 3 4 2 1 राइट आंसर होगा। सी नंबर आंसर हमारा यहाँ पे आपका सही हो जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लोक देवता तेजा जी के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कौन सा सही है आपका। तो देखिएगा, विचार करते हैं। तेजा जी का जन्म एक नागवंशी है जाट परिवार में सन 1033 में खड़नाल नागौर में होता है साथियों, बिल्कुल सही है। सांप के जहर के प्रभाव को समाप्त करने के लिए उन्होंने सर्वप्रथम गौमूत्र में गोबर की राख का प्रयोग किया था, बिल्कुल सही है। तेजा जी का विवाह नेतल देश से हुआ था क्या? नहीं साथियों, 1 और 2 सही है हमारा। तो सी नंबर आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। बाड़मेर जिले के मलानी प्रदेश में लूणी नदी के किनारे स्थित राडधरा क्षेत्र में किस लोक देवता के रूप में जाना जाता है दोस्तों? ये बताना है। 30 नंबर ऑप्शन देखते हैं पहले, इनके ऑप्शन क्या है हमारे 30 नंबर क्वेश्चन के आंसर। हाँ जी, 30 नंबर का आंसर हो जाएगा आलम जी हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? आलम जी, पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। कोविड-19 लॉकडाउन अवधि में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से विद्यार्थियों घर बैठे अध्ययन अध्यापन करने की पहल करने वाला प्रथम राज्य कौन था साथियों? तो ये राजस्थान ही था साथियों। 31 का बी नंबर सही होगा। स्माइल प्रथम कार्यक्रम का प्रारंभ कब होता है साथियों? ये आपका स्माइल से प्रोग्राम आएगा आपका। स्माइल से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो देखिएगा, तो इसका हो जाएगा 13 अप्रैल 2000 से जो स्माइल प्रथम था इनका आरंभ हुआ था दोस्तों। आगे देखिएगा, 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। हाँ, बैक टू स्कूल कार्यक्रम को कब शुरू किया था? बैक टू स्कूल, तो बैक टू स्कूल को प्रारंभ किया था 21 जून 2022 से साथियों। 21 जून 2022 आपका राइट आंसर होगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा मिशन ज्ञान ऐप कब लॉन्च की गई थी?
तो ये माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा गई है। मिशन ज्ञान ऐप ये लॉन्च कब करी गई है? तो साथियों ये अप्रैल 2022 में करी गई थी। कब करी गई थी? अप्रैल 2022 में करी गई थी। सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों की पाउडर मिल्क देने की कौन सी योजना शुरू की जाएगी? पाउडर मिल्क देने की कौन सी योजना शुरू की जाएगी, ये बताना है आपको। तो यहाँ पे मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना आपका राइट आंसर होगा साथियों, ठीक है ना। बाल गोपाल योजना आपका सही हो जाएगा साथियों, पाउडर योजना, ठीक है ना। तो सी नंबर आंसर यहाँ पे सही होगा साथियों। आगे देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर सी कर लीजिएगा। आगे देखिएगा प्रोजेक्ट स्माइल में किस अधिकारी की सहायता से शिक्षक, विद्यार्थी या अभिभावक के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं साथियों? बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर होगा पीईओ या संस्था प्रधान के द्वारा, ठीक है। सी नंबर आंसर यहाँ भी आपका राइट हो जाएगा। आगे देखेगा स्माइल 30 में शुरू किए गए नवाचार हैं, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है, ये करंट का अच्छा क्वेश्चन है साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा स्माइल 30 प्रश्नोत्तरी क्विज, ठीक है ना। बी नंबर आंसर यहाँ पे। राजस्थान सरकार द्वारा किसके साथ मिलकर राइस दीक्षा पोर्टल का निर्माण किया गया साथियों? किसके साथ मिलकर किया गया है? तो ये ध्यान रखिएगा साथियों, ये एनसीटी के साथ में किया गया, ठीक है ना। तो बी नंबर आंसर यहाँ पे आपका सही होगा। दीक्षा पोर्टल किसने लॉन्च किया था, ये बताओ। दीक्षा पोर्टल लॉन्च किया था साथियों भारत सरकार ने। किसने किया था? भारत सरकार ने किया था दीक्षा पोर्टल लॉन्च, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दीक्षा राइस पोर्टल किस शिक्षण सत्र से प्रारंभ किया गया था? दीक्षा से सारे यहाँ पे क्वेश्चन आपके शामिल कर लिए गए हैं। तो राइट आंसर होगा 2017-18। राजस्थान की जनसंख्या भारतीय जनसंख्या कितना प्रतिशत है? अब ये क्वेश्चन कोई भी गलत करेगा क्या? बिल्कुल, है ना, 5.7% साथियों इसका राइट आंसर होगा। 41 का आंसर होगा साथियों बी नंबर। क्या होगा? बी नंबर आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा साथियों। आगे देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन आपका। 2011 की जनसंख्या के संदर्भ में सत्य कथन की आपको पहचान करनी है। 2011 के संदर्भ में 43 के अंदर देखिएगा साथियों, तो राजस्थान के पश्चिमी जिलों में वृद्धि दर पूर्वी जिलों की अपेक्षा अधिक रहती है साथियों। क्या ये सही है क्या? तो देखिएगा साथियों, सत्य कथन है राजस्थान के पश्चिमी जिलों में वृद्धि दर पूर्वी जिलों की अपेक्षा अधिक रही है साथियों, ये बिल्कुल सही है। उत्तरी जिलों की वृद्धि दर दक्षिण जिलों की अपेक्षा कम रही है साथियों, ये गलत है। अरावली के आसपास जिलों की में वृद्धि दर अपेक्षाकृत अधिक रही है साथियों, ये गलत है। उपयुक्त सभी सत्य गलत है, ये तो है ही, है ना। इसका राइट आंसर होगा साथियों 1 नंबर होगा। क्या होगा? 1 नंबर होगा साथियों। आगे देखिएगा 44 नंबर क्वेश्चन आपका साथियों। राजस्थान के जनसंख्या घनत्व के संबंध में असत्य कथन की आपको पहचान करनी है। असत्य कथन है 44 का। तो 44 का देखिएगा कौन सा असत्य कथन है। पश्चिमी मुस्लिम प्रदेश का 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। पूर्वी मैदानी क्षेत्र का घनत्व 332 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। राज्य का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है साथियों। तो असत्य यहाँ पे छाटना है साथियों। देखिएगा ये गलत हो जाएगा हमारा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व जैसलमेर का साथियों, ये बिल्कुल सही है हमारा। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा साथियों सी नंबर होगा। कौन सा होगा? सी नंबर। यहाँ पे 44 का सी नंबर आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे देखिएगा राजस्थान में कितने जिलों का घनत्व राज्य औसत से अधिक है? राज्य औसत से अधिक है ये बताना है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है। तो 18 जिले हैं जो क्या है राजस्थान के जो जिला घनत्व है उनसे ज़्यादा क्या है इनका है, ध्यान रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले का लिंगानुपात कितना है? ये क्वेश्चन अच्छा बनता है 46 का। तो 994 साथियों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात था वो 994 था राजस्थान का। राज्य में बाल लिंगानुपात न्यूनतम किस जिले में है? बाल लिंगानुपात पूछा गया, किस जिले के अंदर है बाल लिंगानुपात? तो साथियों ये होगा धौलपुर का होगा, ठीक है ना। धौलपुर में बाल लिंगानुपात क्या है? सबसे कम है। राजस्थान में साक्षरता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? असत्य बताना आपको यहाँ पे। साक्षरता के संबंध में बताना आपको, ठीक है ना। तो देखिएगा सर्वाधिक साक्षरता झुंझुनू सर्वोच्च स्थान पर है साथियों। सर्वाधिक साक्षरता झुंझुनू सर्वोच्च स्थान पर है साथियों, बिल्कुल ये तो गलत है ना। न्यूनतम महिला साक्षरता जालौर की है, बिल्कुल। अधिक पुरुष साक्षरता झुंझुनू की है साथियों, ये हाँ पुरुष साक्षरता में अधिक है, ध्यान रखिएगा, ये है ना। उत्तरी राजस्थान के जिलों का औसत दक्षिणी राजस्थान के जिलों से अधिक है। तो 1 नंबर आंसर यहाँ पे आपका सही होगा। 48 का 1 नंबर आंसर यहाँ पे सही होगा। आगे देखिएगा 49 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत है।
एसटी कास्ट का बताना है आपको, कितना प्रतिशत है एसटी कास्ट राजस्थान में। तो साथियों ये है आपके 13.5%। सांसी जनजाति मुख्य किस जिलों में पाई जाती है? सांसी जनजाति, तो साथियों सांसी जनजाति पाई जाती है भरतपुर में। कहाँ पर? भरतपुर में, ध्यान रखिएगा। 10 क्वेश्चन और बचे हैं साथियों, 2 या 3 मिनट मुश्किल से ज़्यादा लगेगी, ठीक है ना। पंचायत मिस्त्री पर नंदी गौशाला खोलने को लेकर प्रदेश का पहला अनुबंध किस जिले से हुआ है? पहला नंदी गौशाला आपको पता ही है, ठीक है ना। तो पहला अनुबंध पूछा गया किसके साथ हुआ है? पहला अनुबंध बताना आपको, तो ये हुआ हनुमानगढ़ के साथ में। राजस्थान विश्वविद्यालय की किस छात्रा को पहली बार एनएसएस राष्ट्रीय अवार्ड के लिए चयन किया गया है? एनएसएस के लिए। तो 52 नंबर का आंसर साथियों होगा बुलबुल पाठक का। किसका? बुलबुल पाठक का। लोकसभा में राजस्थान से कितनी महिलाएं सांसद हैं? बताओ, लोकसभा में राजस्थान से कितनी महिलाएं सांसद हैं? तो साथियों 3 हैं, ध्यान रखिएगा। कितनी हैं? 3 हैं, ध्यान। 54 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। देश का पहला अभिलेख म्यूजियम जहां 1.25 करोड़ से अधिक अभिलेखों का डिजिटल अभिलेखागार होगा, तो कौन सा राइट आंसर होगा? ये होगा बीकानेर आपका। प्रथम राज्य खेलों का आयोजन कहाँ पर किया गया था? प्रथम राज्य जो खेल हुए थे वो राजस्थान में कहाँ हुए थे? तो साथियों ये हुए थे जयपुर में हुए थे। कहाँ पे हुए थे? जयपुर में। जैविक खेती को बढ़ावा देने और इस पर अनुसंधान के लिए किस स्थान पर देश का पहला जैविक खेती का उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा? बताओ 56 नंबर इसका ऑप्शन देखते हैं साथियों, क्या होगा 56 नंबर के अंदर? हाँ जी, बताओ झालावाड़, बीकानेर, बाड़मेर, जयपुर, इनमें से क्या होगा 56 नंबर का? तो राइट आंसर होगा साथियों झालावाड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झालावाड़ आपका राइट आंसर होगा। राजस्थान के शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला के द्वारा किस जिले में नेहरू खेल स्टेडियम, कचरा निस्तारण प्लांट व नेचर पार्क का लोकार्पण किया गया है? अब बताओ 57 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर साथियों। क्या होगा? लक्ष्मणगढ़ सीकर। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में 40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सेंधा नमक के भंडार मिले हैं? सेंधा नमक के भंडार पूछेंगे आपसे, तो सेंधा नमक के भंडार मिले हैं आपको बीकानेर के साथियों। कहाँ मिले हैं? बीकानेर के अंदर मिले, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन और बचे हैं साथियों। यदि क्लास अच्छी लगी ना तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे देखिएगा, राजस्थान के पैरा एथलीट जिन्हें वर्ष 2019 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, कौन है? बताओ इनमें से। 59 नंबर क्वेश्चन है साथियों, इसका राइट आंसर होगा सुंदर गुर्जर करोली। 3 नंबर आंसर यहाँ पे आपका सही होगा। अंतिम क्वेश्चन है, राजस्थान के बच्चों की तस्करी, बाल मजदूरी जैसी अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु किस कोष का गठन किया जाना प्रस्तावित है? 60 नंबर क्वेश्चन का बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन, नीचे वाला ऑप्शन दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा होगा, नेहरू बाल कल्याण संरक्षण कोष आपका राइट आंसर होगा साथियों। तो डी नंबर आंसर यहाँ पे सही होगा। आज की क्लास कैसे लगी आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच।